everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss biology first chapter, that is life processes. ये क्लास 10th की साइंस की बुक का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. इसके अंदर जो आज हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो ये हैं कि लाइफ क्या होती है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. इसके अलावा न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे ऑर्गेनिजम्स जो है न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करते हैं, वो सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिस्टिंग्विश दोज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं. फर्स्ट है ग्रोथ. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग. This growth can be in terms of increase in mass or increase in number of cells. तो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है जब उसके अंदर सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ में सेल्स का मास इंक्रीज हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो रहा है. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वही ग्रोथ शो करते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें ग्रोथ शो नहीं करती हैं. नेक्स्ट क्या कैरेक्टर होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग. They are capable of producing young ones which are similar to themselves. तो इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर होगा तो वो रिप्रोडक्शन भी शो करेगा. नेक्स्ट कौन सा कैरेक्टर है, कॉन्शियसनेस. तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बॉडी को पता चल रही हैं. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आसपास होने वाली चीज़ों का पता चलता है, ठीक है. एंड दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इट. तो कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें शो नहीं करती हैं. अगली चीज़ हम देखें मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म होता है ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच आर अकरिंग इनसाइड लिविंग सेल. तो मेटाबॉलिज्म वाली प्रोसेस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही शो करते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें मेटाबॉलिज्म शो नहीं करती हैं. अब ये जो भी केमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं दो कैटेगरीज में आते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कुछ चीज बनना, सिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक है. और कैटाबॉलिज्म होगा ब्रेक डाउन की प्रोसेस. तो वो दोनों चीजें, सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन, बोथ आर कंसीडर इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है. अब इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये सबको पता होता है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं तो इन्हें एडिशनली साइड में नोट बना के जरूर लिख लेना. अब हम पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस कौन सी होती हैं. यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हमने पढ़ लिया, यानी लाइफ क्या होती है. अब लाइफ की कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो लाइफ प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेसेस होती हैं विच हेल्प द ऑर्गेनिज्म इन इट्स मेंटेनेंस. तो मेंटेनेंस में हेल्प करती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स का अपटेक फ्रॉम द इन्वायरमेंट. तो न्यूट्रिशन होगी, ये एक लाइफ प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते. दूसरी प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन. ऑर्गेनिजम्स जो है रेस्पायर करने के कैपेबल होते हैं, ठीक है. वो ऑक्सीजन को इनहेल और CO2 को एक्सहेल करते हैं. ये वाली चीज भी जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के लिए, ठीक है. नेक्स्ट कौन सा कैरेक्टर है, सर्कुलेशन. यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सर्कुलेशन शो करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब हुए हैं उनका सर्कुलेशन होता है थ्रू ब्लड और जाइलम और फ्लोएम, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो सर्कुलेशन भी एक लाइफ प्रोसेस कंसीडर होती है. इसके अलावा एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये भी एक लाइफ प्रोसेसेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अब जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ दो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, या वो यूनिसेलुलर होंगे यानी सिंगल सेल सारे ये फंक्शन करेगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनके अंदर रेस्पिरेशन वगैरह कैसे होती है, न्यूट्रिशन कैसे होती है, बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होगा, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगी सब्सटेंसेस की. तो उसके थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइफ प्रोसेसेस शो करते हैं. बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं तो उनके अंदर डिविजन ऑफ लेबर नाम की चीज होती है. अब इसका क्या मतलब होता है, बहुत सारी जगह आप ये पढ़ोगे. तो डिविजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि उस पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि डिफरेंट सेल्स जो हैं
वो कोई स्पेसिफिक टास्क करते हैं या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ बहुत सारे सेल्स हैं, हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को, ऑर्गन को स्पेसिफिक काम असाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ डिफ्यूजन वगैरह प्रोसेस जो होती है इंडिविजुअल सेल करता है, बट अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां डायरेक्टली रेस्पिरेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इन सब के लिए वेरियस ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो ये चीजें करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, जो आज मेन टॉपिक है हमारी वीडियो का। तो न्यूट्रिशन मेनली होती है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड, ठीक है। फूड एक्वायर करने की प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ये फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट से अपटेक करेगा उसे हम न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, एक होती है ऑटोट्रॉफिक और दूसरी हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ डिपेंडेंट, वो खुद से कुछ भी चीज फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। इन्हीं दो के बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ऑटोट्रॉफिक कैन बी सब कैटेगराइज्ड इनटू फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब इनका क्या मतलब है, यहाँ जो भी चीजें हैं वो आपको नाम से पता चल जाएंगी वो क्या चीज करती हैं। तो फोटोसिंथेटिक, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेटिक मतलब कुछ चीज बनाना। So photosynthetic organisms are capable of synthesizing food in the presence of light, जैसे कि प्लांट्स करते हैं, ठीक है। और कीमोसिंथेटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल्स की हेल्प से सिंथेसाइज करते हैं कुछ भी फूड, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, वो कीमोसिंथेटिक में आते हैं। हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो वहां थ्री कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी थ्री कैटेगरीज हैं, होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब कि फूड को वो बॉडी के अंदर ले जाएंगे और अंदर ही डाइजेस्ट करेंगे, जैसे हम, ठीक है। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, सेप्रो मतलब होता है डेड, तो सेप्रोफिटिक आर दी ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन डेड मैटर। डेड मैटर को वो, डेड मैटर को क्या करेंगे, वो डिकम्पोज करेंगे, उसे ब्रेक करेंगे और फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और लास्ट कैटेगरी जो हेट्रोट्रॉफिक की होती है वो होती है पैरासिटिक। पैरा मतलब दूसरे की बॉडी पे डिपेंड करना, तो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, और वो जिस भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है दैट इज नोन एज होस्ट, एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज अलाइव, ठीक है। तो पैरासाइट हमेशा लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, सेप्रोफाइट की तरह नहीं, वहां क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब हम फिर से पढ़ लेते हैं एक बार ब्रीफली कि ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक होगा। यू शुड रिमेंबर दैट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स और फोटो ऑटोट्रॉफ्स, यानी खुद से खाना बनाएंगे बाय यूजिंग सनलाइट, फॉर एग्जांपल प्लांट्स। और कीमोसिंथेटिक को कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं, और ये खुद फूड बनाते हैं बट यूजिंग, सॉरी यहाँ सनलाइट लिखा है, यूजिंग केमिकल्स होना चाहिए, तो केमिकल्स यहाँ लिख लेना आप। और कुछ बैक्टीरिया हैं जो कीमोसिंथेटिक होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो तीन कैटेगरीज जो हमने पढ़ी, तो उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स हैं यहाँ। होलोजोइक में क्या होगा, इंजेशन होगा, इंटरनलाइजेशन होगी फूड की, फूड को अंदर लेके जाएगा और इंटरनल ही उसकी प्रोसेसिंग होगी, डाइजेशन वगैरह होगा और एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या आते हैं, एग्जाम्पल आता है ह्यूमंस। सेप्रोफिटिक में क्या होता है, डेड और डिकेइंग मैटर से को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करता है ऑर्गेनिज्म, एंड हेयर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या है कि सेप्रोफाइट्स विल रिलीज सर्टेन केमिकल्स, एंजाइम्स टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में जो भी डेड और डिकेइंग मैटर होगा वो उसकी हेल्प से डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। पैरासिटिक में हमने क्या बोला, किसी और की बॉडी के सरफेस पे या उसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कस्क्यूटा। कस्क्यूटा काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है।
तो कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट। कस्क्यूटा एक प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो खुद से खाना नहीं बना सकता, वो दूसरे ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर फूड। इसे अमर बेल भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट इज लीस। लीस के अलावा टिक्स जो डॉग्स वगैरह के ऊपर होते हैं, तो ये सब पैरासाइट्स हैं। मॉस्किटो इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट, ठीक है। अगर हम डिफरेंसेस देखें ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के बीच में, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो अभी हमने पढ़े। ये ब्रीफली आपको सब कुछ डिस्क्राइब कर रहा है जो हमने पढ़ा। वो ऑर्गेनिज्म जो खुद फूड बना सकते हैं एंड वो ऑर्गेनिज्म जो खुद फूड नहीं बना सकते हैं। यहाँ फूड कैसे प्रिपेयर होता है? बाय CO2, वाटर, सनलाइट, इनकी हेल्प से या केमिकल्स की हेल्प से। यहाँ फूड प्रिपेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक के ऑर्गेनिजम्स के नाम क्या पढ़े हमने? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, इसके अलावा बैक्टीरिया। बट हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मोस्ट क्या सारे ही एनिमल्स, फंजाई, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में ब्रीफली, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक के बारे में थोड़ा डिटेल में, यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय।